नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन की, और वो भी आईसीआईसीआई बैंक की। दोस्तों आपने आईसीआईसीआई बैंक का नाम जरूर सुना होगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको होम लोन मिल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आपके सैलरी के हिसाब से आपको कितना रुपए का होम लोन मिल सकता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, या फिर जो भी आपका सैलरी है उसके हिसाब से आपको कितना रुपए का होम लोन मिल सकता है। और दोस्तों आपका होम लोन के बेस्ट टेन्योर के बारे में बात करेंगे, और वीडियो के आखिर में दोस्तों हम देखेंगे कि आपका ईएमआई कितना आएगा और आपको टोटल होम लोन के ऊपर कितना पैसा बैंक को देना पड़ता है दोस्तों। और वीडियो के एंड में अगर आप देखते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं, तो वहां पे हम आपको एक ऐसा ट्रिक, ऐसा सीक्रेट शेयर करेंगे जिसके चलते दोस्तों आप अपने होम लोन के ऊपर कम से कम 30 से 35% का सेव कर सकते हैं दोस्तों ज्यादातर जो हमारे व्यूअर हैं वो हमारे वीडियो को कंप्लीट नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उनसे मिस हो जाता है दोस्तों। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को स्किप करें, हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि होम लोन के ऊपर आपको हर एक चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो उसको समझने के लिए चलिए दोस्तों हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल पे हम आ गए हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप एक सैलरीड हैं और आपका सिबिल स्कोर दोस्तों 800 या फिर 800 के ऊपर है, तो आपको 9% से आराम से लोन मिल जाता है दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉयड को भी 9% से मिल जाता है। सैलरीड के लिए अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 के बीच में भी है तब भी आपको 9% से मिल जाएगा। पर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कोई एक बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपको 9.1% से आपको इंटरेस्ट रेट में होम लोन मिल जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों होम लोन की एलिजिबिलिटी की, आपको कितने रुपए का होम लोन मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, पहले सैलरीड का फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का। आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड पे क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे। मेरे केस में मैं सैलरीड हूँ तो मैं सैलरीड पे चूज कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको डाल देना है आपका मंथली इनकम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप अपना मंथली इनकम डाल देंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 30,000 पर मंथ है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे 30,000 डाल देंगे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका कुछ और ईएमआई। अगर आपके नाम पे कोई और ईएमआई है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे उसको डालना है, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देना है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपका टेन्योर। आप कितने साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं। मान लीजिए होम लोन के लिए जो सबसे बेस्ट टेन्योर होता है दोस्तों जो 15 से 20 साल के बीच में होता है। हम 15 ईयर्स मान के चलते हैं कि अगर आप 30 लाख का होम लोन 15 साल के लिए लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% डालते हैं, तो दोस्तों आपको इस हिसाब से मिल जाएगा दोस्तों 16 लाख के आसपास का होम लोन। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको 16 लाख का होम लोन आराम से मिल जाएगा दोस्तों। और आपकी जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो 16,363 रुपीज। पर दोस्तों यहाँ की एक प्रॉब्लम है कि जो भी आपका मंथली इनकम है, आपकी जो ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका अगर टेन्योर थोड़ा सा बढ़ा दें, 15 से 20 साल कर दें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आपका लोन अमाउंट तो बढ़ रहा है पर ईएमआई नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्यूशन कीजिए, इसका सोल्यूशन के लिए दोस्तों एक रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन होता है। आप अपना चाहें तो अपना ईएमआई को कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे और वहां पे इसको डिटेल में समझेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप अपने होम लोन को किस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप अपनी होम लोन के ऊपर कम से कम 30% का पैसा यानी कि डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे होम लोन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं एक्सेल सीट पे। तो दोस्तों ये एक्सेल सीट जो है ये स्पेशली होम लोन के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों लोन का अमाउंट। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर आपकी सैलरी 30,000 के आसपास है तो आप 15 से 16 लाख के बीच में एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम इसको रफ मान के रफ फिगर करके 15 लाख रुपए डाल देते हैं दोस्तों। अब 15 लाख का होम लोन लेंगे दोस्तों और वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 9% रहेगा। टेन्योर हम रखेंगे दोस्तों, मान लीजिए 15 साल रख देते हैं। इसके हिसाब से दोस्तों देखिए आपकी जो सैलरी है
ये 38,000 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए इसको हम 20 कर देंगे दोस्तों, यानी कि 20 साल तक का टेन्योर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 33, 34 लगभग 30,000 के आसपास में आपको 15 लाख का लोन मिल जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा इतना एडजस्टमेंट बैंक में हो जाता है दोस्तों। यानी कि आप 15 लाख का होम लोन ले रहे हैं 9% ब्याज के हिसाब से 20 साल के टेन्योर के लिए, और आपकी सैलरी कम से कम 30-32 हज़ार के आसपास होनी चाहिए। और यहाँ पे आप जो EMI देंगे बैंक को वो लगभग 13,500 रुपये होगा दोस्तों। अब एक बात यहाँ पे आप गौर कीजिए दोस्तों, आप बैंक से लोन ले रहे हैं 15 लाख का, पर बैंक को आप जो ब्याज दे रहे हैं, यहाँ पे आप एक येलो बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने 15 लाख रुपए बैंक से लोन लिया और 17,40,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि कुल मिला के 15 और 17 को मिला दें तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 32 लाख का। तो अब दोस्तों ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, इसलिए वो होम लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जितना भी आप लोन दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप EMI को गौर से देखें तो देखिए EMI का जो कुछ हिस्सा है, देखिए ये जो 15 लाख और ये 17,40,000 दोनों को आपको निपटाना है, दोनों को आपको चुकाना है। तो पहले महीने का अगर हम EMI देखें तो लगभग 13,500 में से सिर्फ 2,250 रुपये के आसपास टुवर्ड्स लोन जा रहा है और 11,250 रुपये टुवर्ड्स इंटरेस्ट जा रहा है दोस्तों। दूसरे महीने की देखें तो सिर्फ 2,263 रुपये टुवर्ड्स लोन जा रहा है और 11,233 रुपये टुवर्ड्स इंटरेस्ट जा रहा है। अब इसी को अगर हम थोड़ा नीचे नीचे चल के देखें तो देखिए यहाँ पे जो टुवर्ड्स लोन है उसका वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और टुवर्ड्स जो इंटरेस्ट है उसका वैल्यू धीरे धीरे करके घट रहा है। चलिए हम थोड़ा और नीचे जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये टुवर्ड्स इंटरेस्ट है और ये वाला जो है दोस्तों ये टुवर्ड्स लोन है और ये वाला टुवर्ड्स इंटरेस्ट है। तो इन दोनों कॉलम को अगर आप देखें तो देखिए पहले क्या था, ये वाला 2,000 से शुरू हुआ था, अभी 3,000 4,000 के आसपास आ गया। ये वाला 11,000 था, अभी 9,000 के आसपास आ गया। यानी कि दोस्तों ये वाला धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बैंक को जो भी इंटरेस्ट लेना होता है वो स्टार्टिंग के दिनों में ही पूरा इंटरेस्ट ले लेता है और आपका जो लोन है वो धीरे धीरे कटता रहता है दोस्तों। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है टुवर्ड्स लोन दे दें, जिसको कि बोलते हैं हम दोस्तों प्री पेमेंट, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट बहुत घट जाएगा दोस्तों। अभी हम आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको फिर से बता रहे हैं, आप 15 लाख का लोन ले रहे हैं 9% के हिसाब से 20 साल टेन्योर के लिए, और दोस्तों यहाँ पे आपका जो EMI आ रही है वो लगभग 13,500 रुपये आ रही है। अब इसको दोस्तों जब भी आप होम लोन लेंगे आपको एक ऑप्शन आता है दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसको हम बोलेंगे रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग में क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने होम लोन का EMI को आप जब चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा EMI दे सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता नहीं है। मान लीजिए साल में आप सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा देते हैं। एक EMI का मतलब देखिए दोस्तों, हर साल आप 13,496 रुपये दे रहे थे, साल में 12 EMI की जगह आप 13 EMI दे देते हैं। अब उस केस में क्या होगा दोस्तों, देखिए ये जो येलो बॉक्स में है इसको नज़र रखिए। पहले आप लगभग 17,40,000 का इंटरेस्ट दे रहे थे, साल में सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा देने की वजह से दोस्तों देखिए आपका जो होम लोन है वो 4 लाख रुपए आपका होम लोन का इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया दोस्तों। बस इतना ही नहीं दोस्तों, जो 20 साल यानी कि 240 महीने में जो पहले के केस में आप होम लोन का इंटरेस्ट दे रहे थे, पहले जो आप अपने होम लोन को 240 यानी कि 240 महीने में क्लियर कर रहे थे, अगर आप एक EMI एक्स्ट्रा दे देते हैं तो उसको अगर हम थोड़ा नीचे जाके देखें तो बस हमें यहाँ पे 0 या फिर नेगेटिव वैल्यू देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव वैल्यू और इधर आ गया 0, यानी कि 240 महीने के जगह पे 195-196 महीने में आप अपने होम लोन को यहाँ पे ख़त्म कर दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि लगभग 44-45 महीने पहले, यानी कि दोस्तों अपने 20 साल के होम लोन को आपने लगभग 16 साल में ख़त्म कर लिया और उसी के साथ साथ 4 लाख रुपए भी बचा लिया दोस्तों। अब इतना ही नहीं, यहाँ पे और भी बात बाकी है दोस्तों। देखिए आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा हाई
EMI परसेंटेज एवरी ईयर। अब देखिए दोस्तों, अब कहीं पे भी अगर जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर साल आपको सेम सैलरी मिलेगा। आज की डेट में अगर आपको 30,000 या फिर 31,000 मिल रहा है तो आने वाले साल में उस सैलरी दोस्तों आप 1500 2000 बढ़ जाएगा, फिर और एक साल के बाद वो 2-2,500 बढ़ जाएगा। इस तरह से इंक्रीमेंट होता रहता है। तब जितना भी इंक्रीमेंट होगा दोस्तों, वहाँ पे अगर आप सिर्फ 5% आपके होम लोन के EMI से बढ़ा दें, जैसे कि 13,500 रुपये आप पहले साल में दिए, दूसरे साल में 13,500 प्लस उसका 5%, इस हिसाब से अगर बढ़ाते जाते हैं तो इसका जादू देखिए। अब पहले के केस में होम लोन का इंटरेस्ट 17 लाख था, अभी 13,50,000 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए वो 9 लाख रुपए, यानी कि दोस्तों जो पहले के केस में आप 15,50,000 का इंटरेस्ट दे रहे थे, वही घट के हो गया दोस्तों 9,60,000, यानी कि दोस्तों लगभग आपने 6 लाख रुपए आपने सेव कर लिया है दोस्तों। और इसका इफेक्ट अगर हम टाइम पे देखें, जो टेन्योर है आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया है, यानी कि 240 महीने में, इसका इफेक्ट अगर हम टाइम पे देखें तो नीचे नीचे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गया है, यानी कि 133 महीने में, यानी कि लगभग अपने होम लोन को दोस्तों आपने सिर्फ 11 साल में ख़त्म कर दिया दोस्तों। 20 साल के होम लोन को 11 साल में ख़त्म कर दिया। इस हिसाब से दोस्तों होम लोन लेना चाहिए और इसका एक्चुअल कैलकुलेशन इस हिसाब से करना चाहिए दोस्तों हमने अपने चैनल पे होम लोन के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है। हमने ये भी बताया है कि आप किस तरह से अपने होम लोन का इंटरेस्ट को पूरा का पूरा ज़ीरो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आप ये एक्सेल शीट चाहते हैं ताकि खुद कैलकुलेशन कर सकें, यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा दोस्तों, उस ईमेल पे आप हमें मेल कीजिए, हम ये एक्सेल शीट आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।